नमस्कार दोस्तों। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि 1.0 इंटू 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तांबे के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। हमारे पास एक तांबे का तार दे रखा है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है 1.0 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर और जिसमें धारा बह रही है 1.5 एम्पियर की। ठीक है दोस्तों, इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाहत चाल का आकलन करना है। बोले तो वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, अपवाहत चाल ज्ञात करनी है। इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, जो कि ये मान लीजिए कि तांबे के प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करते हैं। भैया इन्होंने बोला है कि अगर एक परमाणु होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का योगदान कर रहा होगा। ठीक है ना। तो हर एक परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान कर रहा होगा। एन इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, सॉरी एन परमाणु होंगे हमारे पास, तो एन इलेक्ट्रॉनों का योगदान होगा। और हमारे पास में एडिशनल इंफॉर्मेशन एक और है जिसमें लिखा हुआ है कि तांबे का घनत्व रो, जो कि दे रखा है 9.0 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब घनत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? घनत्व का मतलब होता है कि प्रति इकाई वॉल्यूम में, प्रति इकाई आयतन में आपके पास कितना द्रव्यमान है वो दे रखा है। तो प्रति इकाई आयतन में आपको द्रव्यमान दे रखा है, जो कि 9.0 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब। और इसका परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, जो कि है 63.5 AMU, बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में अववाह वेग का आकलन करना है। अववाह वेग बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से शो करते हैं। वीडी बराबर होता है इसका फॉर्मूला वैसे आई की रेस्पेक्ट में निकाले तो आई का फॉर्मूला होता है आई बराबर एन ई ए वी डी। तो मेरे पास वीडी का फॉर्मूला निकल के आ जाता है यहाँ पर आई अपॉन एन ई ए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर आई है 1.5, एरिया दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर 7, और मेरे पास ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मेरे पास जो नहीं होता है वो होता है एन की वैल्यू। यहाँ पर एन की जगह मुझे दे रखा है रो, कि भैया प्रति इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान मौजूद है, कितना द्रव्यमान मौजूद है वो दे रखा है मुझे। ठीक है, लेकिन मुझे ज्ञात करना है एन, कि प्रति इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या मौजूद है वो ज्ञात करना है। तो दोस्तों मेरे पास रो की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी है? रो की वैल्यू है मेरे पास 9 इंटू 10 की पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब, मतलब इकाई आयतन में इतना द्रव्यमान है। तो दोस्तों मैं यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि भैया यहाँ पे जितना द्रव्यमान है वो द्रव्यमान किनके कुछ नंबर ऑफ एटम्स के कारण बन रहा होगा। कि जैसे मानता हूं मैं एक एटम के कारण इतना द्रव्यमान होगा, दो एटम के कारण इतना होगा, तो एन एटम्स के कारण कुछ एम द्रव्यमान बन रहा होगा। ठीक है, और वो द्रव्यमान मेरे पास दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर 3 kg। ठीक है दोस्तों, और मुझे एक इंफॉर्मेशन भी दे रखी थी कि एन परमाणु ही एन इलेक्ट्रॉनों का एन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो एम द्रव्यमान कंसिस्ट कर रहे हैं, मतलब इतना जो 9 इंटू 10 की पावर 3 kg द्रव्यमान जो कंसिस्ट कर रहे हैं, उनके परमाणुओं की संख्या निकाल दूं। तो वही संख्या मेरी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। अगर वो संख्या मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मेरे पास एन की वैल्यू आ जाएगी प्रति इकाई आयतन में, क्योंकि प्रति इकाई आयतन मुझे द्रव्यमान दे रखा है, तो प्रति इकाई आयतन मेरे पास उनकी संख्या भी निकल के आ जाएगी। तो करते हैं दोस्तों। इसका रिलेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक रिलेशन होता है दोस्तों कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं। मुझे पता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इतने परमाणु होते हैं, इतने एटम्स होते हैं। और एक मोल में ही जो कॉपर का अणुभार होगा वो होगा 63.5 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मैं ये निकाल लूंगा कि एक ग्राम में मेरे पास कितने अणुओं की संख्या होगी। वो होगी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 63.5 ग्राम। सॉरी, ग्राम यहाँ से हट जाएगा नीचे से। ठीक है, अब दोस्तों मुझे क्या करना है,
मेरी वैल्यूज है केजी में, और केजी में भी कितना दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर 3 केजी। सबसे पहले इसको तो केजी में कन्वर्ट करता हूँ। तो मेरा इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 1 केजी हो जाएगा। ये ग्राम 6.02 इंटू 10 की पावर 23 163.5। ठीक है, ये ऊपर वाला केजी में कन्वर्ट हो जाएगा केजी, और जो नीचे वाला 1000 बचा हुआ है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1000 अपॉन 63.5। ओके दोस्तों, तो 1 केजी में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या निकल के आ गई, या फिर परमाणुओं की संख्या निकल के आएगी। यहाँ पे परमाणुओं की संख्या निकालो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो, बात बराबर ही है। क्यों? क्योंकि एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, धारा प्रवाह करने के लिए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है कि भैया कि 9 इंटू 10 की पावर 3 केजी द्रव्यमान में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोनों तरफ 9.3 केजी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 9 इंटू 10 की पावर 3 केजी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर आ जाएगा मेरे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ऑलरेडी है सही, इंटू 1000 है सही, अपॉन 63.5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू 10 की पावर 3 से। तो मेरे पास इतने 9 इंटू 10 की पावर 3 में जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो मेरे पास पूरी संख्या निकल के आ जाएगी। इतने केजी में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो संख्या निकल के आ गई है, और इस हिसाब से प्रतीक आयतन मेरे पास संख्या का घनत्व भी निकल के आ गया है, जो कि इतना होगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1000 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 63.5। तो एन की वैल्यू आ गई। अब एन की वैल्यू वीडी वाले फॉर्मूले में आई अपॉन एन ई ए इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास प्रति इकाई आयतन में एन की वैल्यू आ गई। जब एन को पूरा सोल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई दोस्तों वो आई 8.5 इंटू 10 की पावर 28 मीटर प्रति मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू निकल के आई। ठीक है, अब एन की वैल्यू को अपन इस वाले वीडी के फॉर्मूले में डाल देंगे, आई अपॉन एन ई ए। ठीक है ना, आई की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, एन की वैल्यू अभी आई गई है 8.5 इंटू 10 की पावर 28। ई की वैल्यू हमें पता होती है 1.6 इंटू 10 की पावर, एकल आवेश में कितना आवेश होता है 10 की पावर -19, और एरिया था हमारा 1 इंटू 10 की पावर -7। जब दोस्तों इनको सोल्व करेंगे 1.5 अपॉन 8.5 को अलग लिखो, 1.6 को अलग लिखो, बचा 1 उसको भी अलग लिखो, और जितनी भी पावर्स थी उनको अलग से सोल्व कर लो। 10 की पावर 28 है, और 10 की पावर -19 और -7 कितना हो जाएगा 10 की पावर -26। इसको पूरा आगे और सोल्व करोगे तो 1.5 8.5 इंटू 1.6, 1 का कुछ भी नहीं होता। 10 की पावर 28 में से 26 गया तो कितने बचे बच्चों, बचेंगे 2। ओके, देन मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा पूरा सोल्व करने के बाद, अब सोल्व कर सकते हैं सर, 1.10 इंटू 10 की पावर -3। ओके दोस्तों, और ये वेग है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। इस वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन भागेगा औसत वेग से। ठीक है, और ये धारा बनाने में काम करेगा। सो धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चंस को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। फिजिक्स बाय अजय वर्मा।